वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर की फर्स्ट क्लास है जिसमें सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या क्या याद करने की ज़रूरत है। अब आपका जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आपने पहले भी 11th में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका मतलब है पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। अभी आप ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा जिसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। वो फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। थर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाए तो उसको हम लिख देते हैं 0। इस फॉर्मूले को अगर मैं बात करूं तो मैंने नाम दिया हुआ है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अभी बिल्कुल डिटेल में जाएंगे कि ये चीजें किस तरीके से निकल रही हैं। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसके साथ में कोई वेरिएबल मिक्स नहीं हो रहा है। अब सर ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन दो। आप देखोगे तो एक फंक्शन fx है और x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो कोई भी जो फंक्शन होता है वो मिक्सचर होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। अब बात करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर कैसे होता है सर। ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो x है वो वेरिएबल है और जो 2 है वो कांस्टेंट है। हमें कैसे पता चल रहा है, मान लीजिए आपको कोई कहता है कि f10 की वैल्यू निकालिए तो आपके पास में 10 प्लस 2 बनेगा। तो इसका मतलब क्या आया फाइनल रिजल्ट 12। बदला क्या, 2 तो नहीं बदला ना। जो चीज नहीं बदलती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो चीज बदल सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इतनी ही इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए काफी है। इसी तरीके से d बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है सर, जरा डिटेल में जाएं तो d बाई डी एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर एक बात बताओ कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन का लॉजिकली मतलब देखोगे तो लिटिल बिट चेंज इन अ क्वांटिटी, बट हम उतनी ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। हम तो एक बात समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। अब तोड़ना, अगर हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। अब तोड़ने के बारे में, तोड़ने को मैथ्स में लिखा कैसे जाता है, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज टूट रही है, किसकी रिस्पेक्ट से टूट रही है, मतलब कि x की रिस्पेक्ट से टूट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को, मान लो कि मैंने इस बोर्ड को तोड़ दिया एक पत्थर की मदद से, तो इसका मतलब बोर्ड डिफरेंशिएट हो गया पत्थर की रिस्पेक्ट में। तो इसी बात का आपने ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कोई फंक्शन टूट रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसी और चीज की रिस्पेक्ट भी होती है क्या सर x के अलावा, हाँ होती है, बट अभी हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी जितनी भी बात करेंगे सिर्फ x की रिस्पेक्ट में करेंगे। धीरे धीरे आपको जब डिफरेंशिएशन आ जाएगी तब आप उन चीजों के बारे में समझ पाओगे। आगे बात करते हैं वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है पता चल गया, कांस्टेंट क्या होता है ये भी पता चल गया, हमें देख के पता चल जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल आया कि आपको d बाई डी एक्स करना है x की पावर 5 का। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि ये किस फॉर्मूले पे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे मैच कर रहा है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले ने हमें क्या सिखाया, सर पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। तो हमने सेम ऐसा ही करा, 5 आगे आ गया और x की पावर 5 में एक को कम कर दिया। तो ओवरऑल जो आंसर है वो 5x टू द पावर 4 हमारा आ गया।
इसको हमने कह दिया जी आंसर आ गया। सेम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। कोई कहता है डी बाई डी एक्स करना है आपने 2 की पावर x का। सर ये तो इससे मैच कर गया 2 की पावर x, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा 2 कांस्टेंट है। तो जो फॉर्मूला होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब कॉमन यूज होते हैं। 2 की पावर x आ गई तो आप यहाँ पे करोगे 2 की पावर x इंटू लॉग 2 इस फॉर्मूले की मदद से। एग्जाम्पल एक थर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करें। आपसे पूछा गया डी बाई डी एक्स करना है 1000 का। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो 1000 हो 1 लाख हो, आपने तो सीधा उठा के उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास में कोई वेरिएबल है ही नहीं। कोई भी अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब एक चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं कि अगर मान लीजिए सर डी बाई डी एक्स करने के लिए आ जाए 3x की पावर 5 का, तो इसमें भी कांस्टेंट है। अब बच्चे सोचते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है और 0 इसके साथ में इसका 5x की पावर 4 हो जाएगा। अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। वजह समझते हैं कि अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे और डी बाई डी एक्स जो करेंगे वो सिर्फ x की पावर 5 का करेंगे। तो ऐसे केस में 3 एज इट इज रहेगा, आपके पास में 5x की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हो गया। ओवरऑल जो आंसर आएगा 15x टू द पावर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी तक जो हमने सीखा वो सिर्फ इतना सीखा कि हमारे पास में डिफरेंशिएशन करते टाइम 3 सिचुएशन बनेंगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या इंडिविजुअल कांस्टेंट। और एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताई गई कि वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मिक्स होके आते हैं तो आप कांस्टेंट को बाहर रखते हो और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। बात क्लियर है यहां तक? इतना आप यहां तक नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आप आगे इनको यूज कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारे पास में डिफरेंशिएशन करते टाइम ये 3 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होंगे। अब आपने क्या करना है, आगे एक फॉर्मूला आता है डी बाई डी एक्स, 4th नंबर। डी बाई डी एक्स अगर कभी हमें करना होगा log x का, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये आपने याद कर लेना है। 5th हमारे पास में फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। ये किस तरीके से यूज होंगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम 6th फॉर्मूले के बारे में बात करें तो कई बार हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स, आपने करना होगा साइन x का। अब बात करते हैं कि सिर्फ 5 फॉर्मूलाज हैं जो डिफरेंट वर्जन्स के हैं। अब हमारी यहां से स्टार्ट हो जाती है ट्रिगो। अगर आप ट्रिगो में बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन x का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस x। 7th बात, डी बाई डी एक्स अगर हम बात करें कॉस x तो कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि साइन x की पिटाई होगी तो वो कॉस x देगा, कॉस x की पिटाई होगी तो वो माइनस साइन x देगा हमारे को। 8th बात करते हैं डी बाई डी एक्स अगर आपने करना है 10x का, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। 9th डी बाई डी एक्स अगर आपने करना है कॉट x का, तो कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। 10th फॉर्मूला अगर आपने डी बाई डी एक्स करना है कॉसेक x का, तो कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। और आपके पास में 11th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स अगर आपने कभी करना है सेक x का, तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू में 10x। अच्छे से आपको पता होगा कि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही फंक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। साथ में इस बार 12th क्लास में आपके पास एक इनवर्स ट्रिगो भी आई है। तो अगर हम 12th फॉर्मूले के बारे में बात करें तो डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13th बात करें d बाई डी एक्स, अगर हम कॉस इनवर्स x के बारे में बात करें तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14th फॉर्मूले के बारे में बात करें तो d बाई डी एक्स अगर आप करेंगे tan इनवर्स x के बारे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15th फॉर्मूला d बाई डी एक्स अगर आप करते हैं cot इनवर्स x के बारे में तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16th फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 17th फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझो, जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे आप मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते। लर्न करने का सबसे आसान एक ही तरीका है, बार बार लिखो, बार बार लिखो। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक 3 फॉर्मूलाज हमने पहले पढ़ लिए, उनके बारे में बात करें तो उनके बारे में उनका नाम आपने बहुत अच्छे से समझ के रखना है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। उसके बाद में log x का और e टू द पावर x का फॉर्मूला याद कर लिया। ट्रिगो के ये फॉर्मूलाज होते हैं और इनवर्स ट्रिगो के हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। तो डिफरेंशिएशन में इन्हीं फॉर्मूलों का बार बार यूज होता है। इनके अलावा डिफरेंशिएशन में दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। काउंटिंग में वापस से रिपीट कर रहा हूं, ओनली 17 फॉर्मूलाज। पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन में सिर्फ ये 17 फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर हम कहें और बहुत सारे कोई फॉर्मूलाज होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑपरेशनल फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे कि किन फॉर्मूलों की मदद से हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होगा एडिशन वाला। एडिशन के साथ में सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है कोशेंट रूल। तो आज सबसे पहली बात आती है, अगर आपको d बाई डी एक्स करना है u प्लस वी का। u प्लस वी का मतलब क्या हुआ, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है। तो इस बात का आपने अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप d बाई डी एक्स यू का करोगे अलग से, प्लस d बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा v का। एग्जाम्पल दो सर इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में d बाई डी एक्स आपने डेरिवेटिव करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। अब आप सोचो, आपके पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है। आप क्या करोगे, d बाई डी एक्स करोगे साइन एक्स का। d बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस का प्लस लगा दिया, d बाई डी एक्स आप कर रहे हो किसका, cos x का। तो sin x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है cos x। cos x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस sin x। तो यही हमारे पास में इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में। अगर आपको d बाई डी एक्स करना है u माइनस वी का विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम बात है, d बाई डी एक्स आप करोगे u माइनस d बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा v का। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। d बाई डी एक्स अगर आप कर रहे हो ex प्लस में log x का, तो आपने क्या करना है, d बाई डी एक्स कर दोगे e टू दी पावर x का, माइनस माइनस है बीच में तो आप माइनस लगाएंगे, d बाई डी एक्स आप कर दोगे किसका, log x का। अब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी याद किया था, e टू दी पावर x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लो, जितना ज्यादा आप लिखोगे मैथ्स में उतना ज्यादा आप परफेक्शन हासिल कर पाओगे। अब आपके पास में यहां पर ये सिचुएशन आपके पास आ गई। एडिशन का फॉर्मूला आपने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपने सीख लिया, उनके एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब हमारे पास में दो फंक्शंस आपस में
मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो रूल के बारे में बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि आपको डी बाई डी एक्स करना होगा u इंटू वी का। u और v दो फंक्शन है। अब आपने v को एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स यू का कर देना है, प्लस u को एज इट इज रखना है, डी बाई डी एक्स इसका कर देना है, v का कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दो लोगों की पिटाई करनी है, तो आपने पहले v को साइड में बिठाया, u की पिटाई कर दी, फिर u को साइड में बिठाया, v की पिटाई कर दी। इसका मतलब उन दोनों को तोड़ दिया, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पे आपने d बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर इंटू में 10x का। अब आप खुद समझदार हो, ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक फंक्शन को आपने u बोल दिया, सेकंड फंक्शन को आपने v बोल दिया। आप क्या करेंगे, 10x को एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस आपने एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, और d बाई डी एक्स आपने करना है किसका, 10x का। अब समझो 10x एज इट इज रहेगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, पावर को आगे ले आते हैं, पावर में एक कम कर देते हैं। अगर पावर में एक कम करेंगे तो 2 - 1 लिखेंगे। आपके पास में प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x का जो डेरिवेटिव है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। आपने क्या किया, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 2x बचेगा, तो 2x को आगे लिख दो और 10x एज इट इज लिख दो। अब 2x को सर बाद में क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि एंगल के साथ में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो ये लिखने का फॉर्मेट है। आप इस चीज को आगे कर दो, प्लस में एक्स स्क्वायर डॉट में आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया प्रोडक्ट रूल की मदद से। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझो। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंशिएशन के। उसके बाद में अब हमारे पास में बात आती है कोशेंट रूल के बारे में। कोशेंट रूल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास में आ गया कोशेंट रूल। अगर आप बात करेंगे कोशेंट रूल के बारे में तो इसका मतलब है दो चीजें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म को क्रिएट कर रही हैं। न्यूमिनेटर मतलब u, डिनोमिनेटर मतलब v। अब आप क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स कर देंगे u का, माइनस u को एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स कर देंगे v का, डिवाइड करेंगे v का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आपने खुद देख लिया फॉर्मूले में फर्क है, जैसे जैसे फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वैसे वैसे हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में d बाई डी एक्स आपको करना है 10x का। अब मान लो आप फॉर्मूला भूल गए 10x का। 10x का क्या फॉर्मूला था, तो आपने क्या करना है, d बाई डी एक्स करोगे, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन करनी है। अब आपने ऊपर वाले फंक्शन को u मानना है, नीचे वाले फंक्शन को v मानना है। अब आप क्या करेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे साइन x का, माइनस साइन x को एज इट इज रखेंगे, d बाई डी एक्स करना है cos x का, और डिवाइड में cos x का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये एज इट इज वाली वैल्यू cos x एज इट इज रहेगा। साइन x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x, माइनस साइन x को एज इट इज रखना है, cos x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ गई cos x का होल स्क्वायर। आपके पास फंक्शन जो आया वो आ गया cos स्क्वायर x, यहां पर आ गया प्लस साइन स्क्वायर x, और आप ट्रिगो में जो स्क्वायर है वो एंगल और फंक्शन के बीच में लगा देते हो, ये हो गया cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो आपके पास में 1 होता है, डिवाइड में बच गया आपके पास cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x। अब आप देखोगे तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और ये हमने कोशेंट रूल की मदद से भी फाइंड आउट कर लिया।
अब आप इस चीज को फटाफट से मेरे साथ साथ करने की कोशिश करा करो। इतनी ज्यादा स्पीड से मैं नहीं करूंगा, आप मेरे साथ साथ भी लिखोगे तब भी आप नोट कर पाओगे। अगर नहीं समझ आता तो इस चीज को वापस से रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे परफेक्शन अपने आप आती चली जाएगी। अब हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वोशंट रूल के बाद में चेन रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और चेन रूल कहीं पे हमें दिखता भी नहीं है। चेन रूल बहुत ध्यान से समझना, इसके बारे में हम कई एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चेन रूल एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने डी बाई डी एक्स करा, x की पावर 5 का, आपका 5 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर 5 में एक कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास में एक मेन फंक्शन था और इसके अंदर जो फंक्शन है वो है x। आपने मेन फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ इनटू डी बाई डी एक्स आपको x का भी करना पड़ेगा। x का क्यों करना पड़ेगा? बिल्कुल अंदर तक जाके उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस बात को दोबारा से समझते हैं। डी बाई डी एक्स अगर आपने साइन x का करना है तो साइन अपने आप में एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर भी एक फंक्शन है वो है x। अब आपने यहां पे डी बाई डी एक्स करा साइन x का, तो फॉर्मूले के हिसाब से वो आ गया cos x। अब आप डी बाई डी एक्स करोगे x का। अब सर ये आपने फॉर्मूले में तो लिखा नहीं डी बाई डी एक्स x। अब आप ये जान के हैरान मत होना कि डी बाई डी एक्स जो है x का वो 1 होता है। अगर हम 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसका डेरिवेटिव 1 कैसे होता है समझो। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 1 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर 1 में एक कम हो जाएगा। तो अब आपके पास 1 x टू दी पावर बची 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होती है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसलिए आपके पास यहाँ पे इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही फाइनल रिजल्ट है। और यहाँ पर cos x यही हमारा यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये बात हमने यहाँ से सीख ली। अब इस चीज का यहाँ पे क्या लेना देना है चेन रूल में। अगर मान लीजिए आपके पास कभी फंक्शन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब समझो ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है। अब मेन वाला फंक्शन जो है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको x बोलोगे x, लिखा जो मर्जी हो। ये बहुत ध्यान से समझना चेन रूल, अगर नहीं तो चेन रूल समझ नहीं आता बच्चों को जल्दी से। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। cos x की जगह किसने ले रखी है 2x ने, आपने 2x लिख दिया। चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा 2x का करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि अब आपके पास में cos 2x ये तो एज इट इज है और 2x का 2 लिखोगे बाहर और डेरिवेटिव किसका करोगे x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये बात आपको सबसे पहले समझाई थी। 2 बाहर रख लिया आपने, डी बाई डी एक्स किसका कर दिया 1 का। इस बात को दोबारा से भी समझ लो, अगर डी बाई डी एक्स आपको करना है 5x का तो आप 5 को बाहर रखोगे, डी बाई डी एक्स किसका करोगे x का। 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। ये हमें कैसे पता है क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। ये उसकी प्रूविंग भी हो गई। अब आपके पास में ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, एंगल से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो आप क्या करेंगे इसको बाहर रख देंगे और यहां पर वैल्यू आ जाएगी cos 2x। ये बात समझ आ गई मेरी। तो ये हमारे पास में चेन रूल होता है। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको चेन रूल का। इस एग्जांपल को समझने के बाद में अभी हम और ज्यादा डिटेल में चेन रूल के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजों को लेते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं कि चेन रूल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। वापस से समझते हैं। आपने मेन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला x की पावर n, इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ना, पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो गया। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया d बाई डी एक्स करना है आपको ax प्लस बी की होल पावर n का। ठीक है जी।
अब मेरी बात समझो, ये मेन हो गया क्वेश्चन का और ये हमारे पास में x हो गया। अब मैंने बोला x की पावर n, आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। बिल्कुल सेम बात आप यहां पे करोगे, n आगे आ गया और ax प्लस b की जो पावर है वो एक कम हो गई। साथ में आपने d बाई डी एक्स किसका करना है, जिसको आपने x माना था। हमने x किसे माना था, ax प्लस b को, तो ax प्लस b का फिर से डेरिवेटिव करना है। अब ये हमारे पास में सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन के आगे चेन रूल नहीं लगता, मतलब कि x के आगे चेन रूल नहीं लगता। अगर लगा भी दूंगा तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस बात पे भी आपने ध्यान देना है। n लिख दिया, ax प्लस b लिख दिया, उसकी पावर n माइनस 1 हो गई, डॉट। अब इसके अंदर पहुंचे डेरिवेटिव करने, a कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, प्लस d बाई डी एक्स किसका करेंगे, b का। अब आप कहोगे सर आपने b को बाहर क्यों नहीं रखा, क्योंकि b के साथ में कोई वेरिएबल यहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर b के साथ कोई फंक्शन अवेलेबल होता तो मैं उसको बाहर जरूर रखता। अब आपके पास n ax प्लस b, उसकी पावर n माइनस 1, डॉट लगा दिया, a लिख दिया, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस में b लिख दिया, b का डेरिवेटिव आपके पास में क्या हो जाएगा, 0। इसका ओवरऑल रिजल्ट a आया, इस a को हम आगे लिखेंगे a इंटू n, और यहां पर आ गया ax प्लस b की पावर n माइनस 1। तो ये बात हमारे पास में यहां पर चेन रूल से रिलेटेड है। एक चीज पे और ध्यान देंगे, मान लीजिए आपके पास में कभी भी डेरिवेटिव आ गया d बाई डी एक्स, आपने कर दिया log 3x, ठीक है जी, log 3x। अब समझो, आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया, d बाई डी एक्स लॉग x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन x होता है। ये मेन फॉर्मूला, अगर आप चेन रूल के हिसाब से चलोगे तो x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपके पास ये मेन फंक्शन है, आप x किसे बोलोगे, 3x को x बोलोगे, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन क्या लिख दिया, 3x, डॉट d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, 3x का करना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, 1 अपॉन में 3x लिखा हुआ है, डॉट 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3। क्यों 3 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा 1 अपॉन में x आ जाएगा। ये नहीं है कि लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स ही आएगा। इसका आंसर 1 अपॉन एक्स है, इसका आंसर 1 अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है हर लॉग के क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन एक्स आएगा। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। इस बात को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में d बाई डी एक्स किसी ने लिख दिया log साइन एक्स, log लिख दिया और यहां लिख दिया साइन एक्स, log के अंदर है साइन एक्स। अब आपके पास मेन फंक्शन ये है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। अब समझो, log x का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन में लिख दिया जी साइन एक्स। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक। अब चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे। अब ये आपके लिए एक तरीके से एक नया क्वेश्चन हो गया। जब आपका चेन रूल अप्लाई होता है तो वो आपके पास में एक फ्रेश क्वेश्चन बन के निकल के सामने आता है। अब आपने यहां पे क्या लिखा, 1 अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो आपने यहां कॉस एक्स लिख दिया। तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये अभी हमने जो बात करी है वो चेन रूल के बारे में बात करी है कि आपने फंक्शन के अंदर जाना है। अब चेन रूल को लेकर के एक हम बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और ज्यादा डिटेल में समझ पाएं कि चेन रूल हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होके बाहर आता है। अब समझो, मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया जी, d बाई डी एक्स आपने करना है, स्क्वायर रूट लगा दो, 10 लिख दो,
और उसके अंदर भी लिख दो एंगल के अंदर एक्स स्क्वायर। समझो, आपके पास एक फंक्शन तो ये है मेन, अभी उसके अंदर वाले फंक्शन पे ध्यान दोगे तो वो ये है। मतलब कि आपने मेन बॉक्स बनाना है, मेन बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बना देना है, तो वो उसका फंक्शन हो गया। अब आप अपने मन में ये सोचोगे, क्या मुझे डी बाई डी एक्स आता है अंडर रूट एक्स का? अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए आपको यहां पे डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स की पावर 1/2 का, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 में एक कम कर दिया हमने। अब आपके पास 1/2 यहां लिख दिया, x की पावर यहां पे बच गई -1/2। 1/2 और ये माइनस वाली पावर डिवाइड में आ जाती है, 1/2 लिख दिया, तो 1 में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स। तो मतलब कि आप स्क्वायर रूट एक्स का एक तरीके से याद कर लो 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब जब आप यहां पे करेंगे तो 1/2 रूट एक्स का मतलब आपके पास 10x स्क्वायर, क्योंकि इसी पूरी वैल्यू को आपने x माना हुआ है यहां पर। साथ में चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा? 10x स्क्वायर का करना पड़ेगा। अब 10x स्क्वायर एक फ्रेश क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब आप चेन रूल को अप्लाई करोगे तो ये अब अपने आप में आपके पास में एक क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स 10 का करना है, तो ये मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर। अब आप इस बात पे मत जाओ, आप अपने फॉर्मूले पे ध्यान दो और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। डी बाई डी एक्स 10x का डेरिवेटिव क्या सिखाया है मैंने? 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर अब आप यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, डॉट डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा? 10x स्क्वायर का। तो 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 10x का डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। आप यहां लिखोगे इनटू सेक स्क्वायर और x की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। ये भी बात ध्यान रखना, जिस चीज को आप x मानते हो लिखोगे वही। जैसे 10x बोल रहे हो, बोल के देखो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, बट x की जगह वो वैल्यू लिखोगे जो x की जगह लेके यहां पे बैठी हुई है। आपने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स। अब आपको चेन रूल के हिसाब से किसका करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का। अब ये सिंपल फॉर्म आ गई। जब हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाती है, क्योंकि ये मेन हो गया, इसके अंदर x हो गया, अगर आप वापस से चेन रूल लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, जो कि आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालेगा। अब आपने क्या लिखा? इनटू में यहां लिख दोगे सेक स्क्वायर, उसकी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 10, उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, डॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अब यहां पर हमने कौन से फॉर्मूले का यूज कर दिया?